मम्मी मेरी तरफ देखती है, उनके दिमाग में कुछ तो क्लिक होता है, वो मेरी तरफ देखती है और मुझे बोलती है, तो तुम लेस्बियन हो। ये लोग सेक्स कैसे करते होंगे? ये लोग इनको मतलब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है बिना एक मर्द के? ये गलत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? और तभी ये गलत है, ये पाप है, लिखा जा रहा था कि 2 यूट्रसेस वेस्टेड है। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि नमस्कार, मैं हूँ निक। नमस्कार, मेरा नाम है शायंतिका और आज हम आपके साथ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। बचपन से ही ना मुझे फेरी टेल्स बहुत पसंद है, पर क्या है ना, हर फेरी टेल की एंड तब होती है जब प्रिंसेस को अपना प्रिंस मिल जाता है, तभी होता है हैप्पीली एवर आफ्टर। पर मुझे तो प्रिंस नहीं, प्रिंसेस चार्मिंग चाहिए थी। और जब आप इस माहौल में बड़े होते हो, जब आपके पास आसपास आपको कोई आप जैसा नहीं दिखता, तो बहुत स्ट्रगल होता है। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लेस्बियन हूँ, एंड आई थिंक ये काफ़ी यंग एज में था, शायद मैं सिर्फ 12 साल की थी, तभी तो लेस्बियन ये टर्म भी नहीं पता था, ना कभी सुना था ना कभी देखा था। बस इतना पता था कि मुझे लड़कों से अट्रैक्शन तो नहीं होता, लेकिन लड़कियों को देख के शायद थोड़े बटरफ्लाइज होते हैं स्टमक में। और उस मोमेंट में शायद मुझे रियलाइज हुआ था कि मे बी आई एम अट्रैक्टेड टू गर्ल्स, बट कभी इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक, इस वर्ड का एक्सपोजर ही नहीं था। फिर कई सालों तक मैंने ये बात अपने अंदर दबा के रखी, ना किसी को बताया, ना घर वालों को, ना कोई दोस्त को, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं अलग हूँ, शायद ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, ये किसी और को फील नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये थॉट भी आया था, अगर किसी को बता दूँ तो कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। फिर मैंने जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया, तब मैंने नोटिस किया, तब मैं कुछ ऐसे दोस्तों को मिली जो मेरी तरह ही फील करते थे, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लड़कियों से अट्रैक्शन होता है लड़की होते हुए। घर वालों से ये बात मैंने कई सालों तक छुपा के रखी, क्योंकि डर था, पता नहीं क्या बोलेंगे, शायद उनके हिसाब से ये सही नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, कभी उन्होंने देखा नहीं है। और इस टेंशन में मैंने ये बात हमेशा एक राज रखी कई सालों तक, जब तक 24 साल की हुई आई थिंक, तब तक। और एक दिन मेरी मम्मी को किसी ने मेरे बारे में बता दिया। मम्मी का रिएक्शन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। मम्मी का इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि ये गलत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? और तभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मम्मी को मैं कैसे समझाऊँ, और बिल्कुल रोते-रोते मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, ये कुछ गलत नहीं है, और मैं ऐसी ही हूँ। मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं पैदा ही ऐसी हुई हूँ। मुझे लड़कियों से हमेशा से ही अट्रैक्शन था, मुझे कभी लड़के पसंद नहीं आए। और उस बात को हमने फिर कभी डिस्कस ही नहीं किया। काफ़ी साल लगे मुझे वो एक्सेप्टेंस पाने के लिए, और मैं शायद कहूँगी कि आज मुझे वो एक्सेप्टेंस मिल गया है। मेरी मम्मी को आज शायद हमारे बारे में पता है। इनफैक्ट शायंतिका से वो काफ़ी प्यार भी करती है। एक दिन मेरे बड़े भैया हमारे साथ कुछ दिन रहने आए। हम बालकनी में बैठे थे, और अचानक से भाई उठ के गए, किचन में गए, और वो 3 आइसक्रीम्स लेके आए हम तीनों के लिए, एंड ही सेड हैप्पी प्राइड। तभी 12 बज चुके थे और 1 जून हो गया था। उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दिखाया प्राइड मंथ के बारे में विश करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। इनफैक्ट वो इतना टच हुआ कि मैं बस रो पड़ी, मैं और कुछ बोल नहीं पाई। जहाँ पे निक को 12 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि वो लेस्बियन है, वो अपने आप
के पास कम आउट कर पाई, पर मुझे 24 साल लग गए ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ। स्कूल में मेरे क्रशेस थे, मेरी एक सीनियर थी जिस पे मेरा क्रश था। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, पर क्या है ना, कलकत्ता में 90s में उस वक्त इस सब बारे में कोई बात नहीं होती थी, और ये होता भी है ऐसा कुछ पता भी नहीं था मुझे। पर जब मैं 24 साल की उम्र में बैंगलोर आई तो मैं एक लड़की से मिली, वो मेरी फ्रेंड बन गई और वो भी कम्युनिटी की थी। उसने मुझे बताया कि एक कम्युनिटी एग्जिस्ट भी करती है, कि हम जैसे बहुत लोग हैं बैंगलोर में, इंडिया में और हर जगह, और एक प्राइड इवेंट होती है जहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं साथ में। तो मैं उस साल अपने पहले प्राइड मार्च में गई बैंगलोर में, और वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती कि 24 साल तक मैं क्या हूँ, एक लड़की को पसंद करना मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ दबा के रखने के बाद जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि इतने सारे लोग, हजारों लोग रास्ते पे साथ में स्लोगन्स गाते हुए जस्ट जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे फ्रीली, वो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ही अलग थी, बहुत ही ज़्यादा अलग थी। पर मम्मी पापा को तभी तक बताने की हिम्मत नहीं हुई थी। पर मैं पोएट्री लिखती थी, आर्टिकल्स लिखती थी एलजीबीटी इश्यूज़ पे, जो कि मेरे मॉम डैड ने पढ़ा था, और उनको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है। तो एक बार मैं और मेरी मम्मी, हम लोग फैमिली के साथ गोवा गए हुए थे। हम लोग ऐसे लंच पे बैठे थे और मम्मी अचानक से मुझे पूछती है इस एक आर्टिकल के बारे में जो मैंने लिखा था। उस कपल के बारे में बात करते हुए मम्मी मुझे पूछती है कि वो जो दूसरी लड़की है वो भी लेस्बियन है क्या, क्योंकि उसके लंबे बाल थे। तो मेरी मम्मी का जो आइडिया था उसमें वो लेस्बियन फिट नहीं हो रहा था वर्ड। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, उसको लड़की पसंद है। तो मम्मी मेरी तरफ देखती है, उनके दिमाग में कुछ तो क्लिक होता है, वो मेरी तरफ देखती है और मुझे बोलती है तो तुम लेस्बियन हो। और मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर हिलाया, इतना ही। मतलब मम्मी को मैं कुछ बोल पाऊं उससे पहले उन्होंने ही बोल दिया। आई गेस कहते हैं ना, माँ को हमेशा सब कुछ पता होता है, होता ही है। उनको लगता था कि मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो मैंने बोला कि मम्मी हाँ मुझे भी शादी करनी है शायद, बट लड़की से, लड़के से नहीं। तो मैं चाहूँगी कि कभी अगर मैं शादी करूँ तो आप उसको भी इतना ही प्यार दो जितना शायद अगर मैं एक लड़के से करती तो उसको देते। तो थी ना ये बिल्कुल फिल्मी कहानी। बॉलीवुड में आपने ऐसी कहानियां बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कोई कहानी आपने लड़की लड़की वाले प्यार की देखी? नहीं ना। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी दुश्मनी से। बिल्कुल 6 साल पहले आई थिंक मैं शांतिका को ना कभी मिली थी, ना हमने कभी एक दूसरे से बात की थी। और कहीं से ये रूमर शुरू हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं बैंगलोर में रहती थी और निक मुंबई में थी, पर वो बैंगलोर शिफ्ट कर रही थी अपने जॉब के लिए। पर हमने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, फेसबुक फ्रेंड्स थे, बस इतना ही था। पर जब मैंने ये र्यूमर सुना, मुझे लगा कि इसने स्टार्ट किया होगा, तो मैं इसे ब्लेम करने लग गई और इसने भी सेम ही किया। हम पहली बार मिले थे एक कम्युनिटी पार्टी में। मैं जस्ट नई नई बैंगलोर शहर में आई थी, ना मेरे ज़्यादा दोस्त थे, और पहली बार मैं बैंगलोर कम्युनिटी के लोगों से मिल रही थी। और उस टाइम पे उस पार्टी में मैंने फर्स्ट टाइम शांतिका को देखा। और बिकॉज ऑफ द रूमर दैट आई हैड हर्ड, मुझे कुछ मिलके कुछ खास नहीं लगा। इनफैक्ट देखा और देख के इग्नोर किया। बिल्कुल, देख के इग्नोर किया।
और उसके बाद हम मिलते रहे, ऐसे ही बैंगलोर में पार्टीज़ में मिलते रहे, इवेंट्स में मिलते रहे, कम्युनिटी गैदरिंग्स में मिलते रहे, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात की नहीं। तो ऐसे ही करीब 2 साल बीत गए बैंगलोर में, जब हम मिलते तो रहे पर मिले नहीं एक दूसरे से, क्योंकि हमने ना बात की थी ना एक दूसरे को जानने की कोशिश। 2 साल बाद बैंगलोर में एक क्रिकेट मैच हो रहा था, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के सारे विमेन जो थे वो क्रिकेट खेलने आए थे, और निक जो है वो भी क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेट खेलने गई थी। वो क्रिकेट मैच के बाद हम लोग जस्ट रास्ते के साइड में बैठ के चाय पी रहे थे सब मिलके, और उस वक्त मैंने इससे पहली बार ठीक से बात की, और बात करके लगा कि यार मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर लिया है उस पे। ना ये कोई स्पेशल डेट थी, ना कोई स्पेशल मोमेंट था। एक बैंगलोर की सड़कों पे जो टिपिकली बैंगलोर की सुलेमानी चाय होती है, हम वो दोनों रास्ते के कोने में बैठ के सुलेमानी चाय पी रहे थे और हमने काफ़ी बातें शुरू की। उस दिन आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से काफ़ी बातें की होगी। कोइंसिडेंटली जो भी शायंतिका के दोस्त थे वो सारे मेरे दोस्त बन गए थे, तो हमारा एक म्यूचुअल सा ग्रुप बन गया था और हम रोज़ तकरीबन एवरी वीकेंड्स हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे। जबकि हमारा काफ़ी कुछ 6-7 लड़कियों का फ्रेंड्स ग्रुप था, पर उसमें से भी निक का अटेंशन मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही खास रहता था हमेशा। एक दिन हम दोनों किचन में खाना बना रहे थे, और मैंने अचानक देखा कि ये मेरी फ़ोटो की तरफ देख रही है, और मुझे याद आ गया कि कुछ 2 हफ्ते पहले हम लोग एक गेम खेल रहे थे, और निक से हमने पूछा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तुम क्या नोटिस करती हो, और उसने बोला था कि मैं उसकी स्माइल नोटिस करती रहती हूँ, हमेशा उसकी स्माइल की तरफ देखती रहती हूँ। और इस मोमेंट में मुझे वो बात याद आ गई कि अरे हाँ, इसने तो ऐसे बोला था, और अभी ये मुझे घूर रही है और मेरी स्माइल देख रही है कॉन्स्टेंटली। और तो मेरी चोरी पकड़ी गई। आई थिंक तभी शांतिका को रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे उस पे थोड़ा-थोड़ा क्रश होने लगा है। फिर हमारी दोस्ती आगे बढ़कर प्यार में बदल गई। तो जब हम एक साथ रिलेशनशिप में आ गए, हम कहीं बाहर भी साथ जाते थे, बस रास्ते में चल रहे, हाथ पकड़े हुए, लोग हमें स्टेयर करते थे, हमें घूरते थे। हम थोड़े कोज़ी हो रहे हैं, लोग हमें देखते थे और मैंने नोटिस किया कि ये तो कोई स्ट्रेट कपल के साथ नहीं होता। जब 2 लड़कियाँ ये चीज़ कर रही है, तो 10 नज़रें उस पे जा रही है, ऐसा क्यों? और तभी मैंने और शांतिका ने बात की कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना और समझाना कि हमारा प्यार कुछ अलग नहीं है। आपका प्यार जैसा होता है, वैसा ही हमारा प्यार है। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि हम अपना एक कपल प्रोफाइल चालू करेंगे इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम हमारी कहानी और हम जैसे बहुत सारे कपल्स की कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे, जो शायद टीवी पे नहीं देखने को मिलता हो, मूवीज में नहीं देखने को मिलता हो, पर ऐसा प्यार भी होता है। हम उनको ये दिखाना चाहते थे कि ऐसा भी प्यार होता है, लड़की-लड़की का भी रिश्ता हो सकता है, लड़की-लड़की का भी प्यार हो सकता है और ये आपके प्यार से कुछ अलग नहीं है। जबकि ये एक पॉइंट था। दूसरी चीज़, जब हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल शुरू की तब एक बहुत प्यारी चीज़ शांतिका ने बोली थी कि यू नो व्हाट निक, मुझे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल शुरू करनी है और वहाँ पे ऐसा कंटेंट डालना है जो शायद 16 साल के निक और शांतिका के पास नहीं था। वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं था। अब हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल तो बना ली, दुनिया बदलेंगे प्यार से तो बोल दिया, लेकिन जो हेट कमेंट्स आने लगे, उनमें से कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि हम देख के सोचते थे भाई इनको क्या रिप्लाई करें। उसमें से एक कमेंट तो ऐसा था जहाँ पे किसी ने पूछा था, अच्छा आप दोनों लड़कियां साथ में हो, एक रिलेशनशिप में हो, तो घर के कामकाज कौन करता है? किसी ने तो ये भी पूछ लिया, अच्छा तो फिर आप दोनों में से डाउरी कौन लेगा? यू नो एक बार तो हमको इतने हेट्स कमेंट्स आए थे कि हमारा एक वीडियो था, बहुत प्यारा सा वीडियो हमने बनाया था, बहुत प्यार से बनाया था, पर वो वीडियो पे इतने हेट कमेंट्स आए कि मैं शाम को बैठ के रो रही थी घर पे। मैं जनरली ऐसे बोलती हूँ, अरे कमेंट्स है, फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं उसको लेके नहीं सोचूंगी, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अ, हर कमेंट पे ऐसे लिखा जा रहा था ये गलत है, ये पाप है। लिखा जा रहा था कि 2 यूट्रसेस वेस्टेड है, कि जैसे कि अ, 2 औरतें हो के हम एक दूसरे से प्यार करके हमने कुछ गलत कर दिया हो, कुछ कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ऐसे बोला जा रहा था बार-बार कमेंट्स में। एंड हालाँकि जब हम जानते हैं कि हाँ, ये सच नहीं है, हम मानते हैं कि हमारी सच्चाई हमें पता है, बट इतना हेट जब दुनिया आपकी तरफ देती है तो काफ़ी मुश्किल होता है। फ़नी बात ये है कि हमको हमेशा यही पूछा जाता है कि आपके रिश्ते में हू इज़ द मैन इन द रिलेशनशिप, या फिर वाइफ़ली ड्यूटीज़ कौन करता है? क्योंकि पॉइंट ये है कि लोग हमेशा हमारे रिश्ते को भी एक स्ट्रेट ढाँचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, हम दोनों सेम मिल-बाँट के काम करते हैं, कोई यहाँ पे मैन इन द रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हम दोनों वुमेन हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को तो ये सोच के ही शॉक हो जाता है कि 2 लड़कियाँ कैसे करती होंगी? आई मीन ये लोग सेक्स कैसे करते होंगे? ये लोग इनको मतलब सैटिस्फैक्शन कैसे मिलता है बिना एक मर्द के? और ये सारे ट्रोल्स के हम जवाब देना चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी सेक्सुअलिटी लेस्बियन है, तो सेक्सुअलिटी में आप केवल स्टार्टिंग के 3 अक्षर सेक्स पे मत फोकस कीजिए। इस सेक्सुअलिटी के बियॉन्ड भी जो है हमारा प्यार, उसे भी देखिए। हम कभी आपसे आके ये नहीं पूछते कि आप बेडरूम में क्या करते हो? आप कैसे करते हो आपके वाइफ के साथ? ये तो हम नहीं पूछते, या आप किसी अपने स्ट्रेट दोस्त के पास जाके ये नहीं पूछोगे, आपके कलीग को नहीं पूछोगे, या रैंडम रास्ते में चलते हुए इंसान को आप ये तो नहीं पूछोगे। तो हमें ही ये क्यों? हमें क्यों अलग नज़रिए से देखा जाता है? हमारा प्यार भी है, हम सिर्फ सेक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये मैसेज और ये होप देना चाहते हैं हमारे प्रोफाइल के ज़रिए कि डोंट गिव अप, आपको भी प्यार मिल सकता है और प्यार ऐसा भी हो सकता है। दुनिया भर के सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज़ में आप जैसी कोई लव स्टोरी नहीं हो ना। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, फेरी टेल्स, बॉलीवुड, हर लव स्टोरी जो दुनिया में बताई जाती है, पर उसमें आपकी कहानी नहीं होती। तो आपकी कहानी आप जब लोगों तक पहुंचा पाते हो, वो कहानी उम्मीद होती है कि हमारी लव स्टोरी भी मैटर करती है, हम जैसे लोग भी